गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 89 एक और अनेक का अभ्यास अब आपकी बारी के बारे में पढ़ेंगे। अब आपकी बारी में दिया है पाठ पढ़ने के बाद अब आपकी बारी होती है कि आपने पाठ पढ़ने के बाद उससे क्या क्या सीखा। एक अनेक का मतलब क्या है बेटा? जिस प्राणी या वस्तु से हमें उसके एक होने का इशारा मिलता है, जिस प्राणी या वस्तु से हमें उसके एक होने का पता चले, वो क्या है? एक है ना। और अनेक क्या है बेटा? जिस शब्द से या जिस वस्तु से या जिस प्राणी से हमें उसके अनेक होने की जानकारी मिले, उसके अनेक होने के बारे में पता चले, उसे हम अनेक कहेंगे। फिर से सुनना, एक किसे कहते हैं? जिस शब्द से, जिस वस्तु से या जिस प्राणी से हमें उसके एक होने के बारे में पता चले या उसके एक होने की जानकारी मिले, तो वह एक है, यानी कि एक वचन। और जिस शब्द से हमें उसके अनेक होने की, उसके एक से ज़्यादा होने की जानकारी मिले, उससे एक से अधिक होने के बारे में पता चले, तो वह अनेक कहलाता है, यानी कि बहुवचन कहलाता है। ये पाठ हमारा है वचन का, लेकिन आपको पाठ का नाम दिया है एक अनेक, वन मैनी। अब वन मैनी क्यों दिया है? क्योंकि अभी आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, इसलिए आपको एक और अनेक करके समझाया जाएगा। अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मैं आपको मतलब एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे, और आपको इसको घर बैठ करके सोचना है। ओके, क्या करना है? आज आपको इस संसार में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ एक है, जो सिर्फ एक है, उनके बारे में सोचना है। इस धरती पर ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो एक है, जिससे हमें उसके एक होने की ही जानकारी मिलती है, वो दूसरा नहीं है ना। एक तो वो हो गया। और अनेक, अनेक में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अगर हम चित्र किसी एक चीज़ का बना देंगे तो वो एक होगी, और हम एक से ज़्यादा का चित्र बना देंगे तो वो अनेक हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें सीखना है। अब मैं आपको वचन की परिभाषा बताती हूँ। वचन किसे कहते हैं बेटा? जिस शब्द से, जिस वस्तु से, जिस जगह से उसकी संख्या के बारे में पता चले, उसकी संख्या यानी कि एक अनेक, है ना। जिस शब्द से या जिस प्राणी से, जिस वस्तु से उसकी संख्या के बारे में पता चले, तो वह वचन कहलाता है, जिससे कि वह एक है या अनेक है। और वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, यानी कि एक, जिसका एक वचन का नाम है एक और बहुवचन का नाम है अनेक। बात एक ही है ना। लेकिन हमको अब एक वचन के बारे में क्या जाना हमने? जिससे किसी एक वस्तु या प्राणी का पता चले, वो एक वचन होता है। और जिस वस्तु या प्राणी से उसके अनेक होने का पता चले, तो वो क्या होता है? अनेक होता है। तो ये है वचन। आइए आज हम इसकी अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज का सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है, इनमें से क्या है एक? इनमें से क्या है एक और क्या अनेक है बताओ। अब यहां पर मैं लिख दूंगी एक, यहां से हमको छांटना है, ठीक है। और यहां मैं लिख दूंगी अनेक, है ना। अब ये हमको, मैं पूरा पढ़ूंगी कि क्या क्या दिया है, फिर इसमें से हम डिसाइड करेंगे कि क्या एक है और क्या अनेक है। क्या दिया है? चांद, सूरज, तारे, धरती, पेड़, पत्ते। अब ये इतनी सारी चीजें दी है। अब ये तो अंडरस्टूड है बेटा, हमें समझ में आ रहा है कि इसमें जो इतनी चीजें दी है उसमें से कौन कौन सी चीजें एक है और कौन कौन सी चीजें अनेक है। कैसे बताएंगे हम? चांद,
क्या आपने इस धरती पर 2 चांद देखे हैं? रात में 2 चांद निकलते देखे क्या किसी ने? नहीं। क्यों? क्योंकि चांद सिर्फ एक है, चांद सिर्फ एक है। तो चांद किस में जाएगा? हमारा एक में। तो एक जगह में हम यहाँ पर लिख देंगे इसमें से चांद। दूसरा, क्या आपने इस पृथ्वी पर 2 सूरज निकलते देखे हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि सूरज एक ही है। क्या है? सूरज एक ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे सूरज। ओके, अब सूरज हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमारा बचा है तारे। क्या आपने आसमान में एक ही तारा देखा है? नहीं ना, अनेक तारे होते हैं। तारे अगर चित्र बनाएंगे एक तारा का तो वो एक होगा, और उससे अनेक का बनेगा तो अनेक होगा, क्योंकि तारे की संख्या अनगिनत है। कितनी है? अनगिनत है। तो तारे एक नहीं हो सकता। धरती, हाँ, पूरा संसार एक ही धरती पर टिका हुआ है। तो धरती क्या है हमारी? एक। धरती क्या है? एक। पेड़, पत्ते, पेड़ एक नहीं है, संसार में अनेक पेड़ है, पत्ते भी अनेक है। तो ये हमारा हो गया एक के बारे में। दूसरा क्या है? अब हमारा अनेक के बारे में हमको बताना है। किसके बारे में बताना है? अनेक के बारे में बताना है। तो अनेक, तारे कितने हैं? तारों की कोई संख्या नहीं है, तारे अनेक है। तो तारे क्या हो जाएगा? अनेक। तारे जाएगा अनेक में, तारे, तारे। फिर पेड़, पेड़ भी अनेक है इस धरती पर, एक ही पेड़ नहीं है, नहीं तो हम जिंदा कैसे रह कहेंगे एक ही पेड़ होता तो। पत्ते, पत्ते भी अनेक है। जब पेड़ अनेक होंगे तो पत्ते भी अनेक होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमको अगर कोई शब्द दे दिया जाए तो हमें याद होना चाहिए कि कौन सा शब्द एक है और कौन सा शब्द अनेक है। ओके, अब नेक्स्ट आता है अब आपकी बारी में प्रश्न नंबर 2। एक के लिए अनेक लिखो। अब क्या होता है बेटा, लिखने के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्या पूछा था हमसे कि कौन एक है और कौन अनेक है। यहाँ पर हमसे क्या बोल दिया गया है, हमें यहाँ पर एक शब्द दे दिए गए हैं, एक के बारे में दे दिया गया है। अब इन एक शब्द के हमको अनेक शब्द बनाना है, मतलब कि हमको क्या करना है, हमको वचन को बदलना है एक से अनेक में। मतलब कि ये एक वचन है, अब हमको इनको बहुवचन में लिखना है, यानी कि एक से हमें क्या करना है, अनेक लिखना है। प्रश्न क्या है हमारा, एक के लिए अनेक लिखो, है ना। अब एक क्या है, तारा, तारा क्या है, अनेक। मैंने कल समझाया था ना, अगर आ की मात्रा आती है तो हम उसे ए में बदलेंगे। किस में बदल देंगे, ए में। तारा तो क्या हो जाएगा, तारे, क्या हो जाएगा, तारे। पत्ता, पत्ते, क्योंकि आ की मात्रा दी है ना। केला तो क्या हो जाएगा, केले। आ की मात्रा वाला वचन जब बदलाएगा तो वो ए में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा, जब हम आ की मात्रा को बदलते हैं तो वो ए की मात्रा में बदल जाता है। मतलब ये आ जब इससे इसमें बदलाव होएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ए की मात्रा में बदल जाएगा। ठीक है, अब बात आइए बड़ी की मात्रा वाले। चाबी, लड़की, मछली। तो चाबी का क्या हो जाएगा, कल मैंने क्या बताया था कि जो हमारी बड़ी ई की मात्रा है वो किस में बदल जाएगी, छोटी ई में, और इसके साथ क्या आ जाएगा, या चंद्र बिंदी। ओके, तो हम क्या करेंगे, चाबी, चाबियां, चाबियां, चाबियां। ओके, फिर अगला क्या है हमारा, लड़की। तो क्या हो जाएगा, ल, ड़, और का में छोटी की मात्रा की, या, लड़कियां। फिर मछली, मछली का वचन हम बदलेंगे तो कैसे आ जाएगा, म, छ, ला में छोटी की मात्रा ली, या में आ की मात्रा चंद्रबिंदी, मछलियां, है ना। इस प्रकार से हमको वचन बदलना सीखना है। कैसे सीखना है, आपको नियम याद रखना है कि जब बड़ी की मात्रा आती है
तो उसको छोटी ई में बदल दिया जाता है और उसके साथ में या लगा दिया जाता है। और जब आ की मात्रा आता है शब्द के अंत में एक में, तो उसे बहुवचन बनाने के लिए उसे एक ही मात्रा में बदल दिया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी का अभ्यास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।